जो उन्होंने ये बात बोला है कि डिबेट करने में धज्जी उड़ा दूंगा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ सलीम परवेज जी से कि आने वाले आगामी चुनाव में आपकी जनता आपकी धज्जी उड़ा देगी, आपकी धज्जी उड़ाएगी, आपके क्षेत्र के लोग धज्जी उड़ाएंगे। तो इसलिए सलीम परवेज जी अगर इस बात को वापस नहीं लेते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो आने वाले समय में धज्जी सलीम परवेज जी की उनके क्षेत्र में उतरेगा। सेक्युलर पसंद लोग हों या धर्म निरपेक्ष को मानने वाले लोग हों या सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, सब लोग इस मंच पर आज पहुंचे थे। कामयाब धरना रहा। हमारे साथ बुशरा जी हैं, मुस्लिम मुद्दों पर प्रखर रहती हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर प्रखर रहती हैं। कैसे इस धरना को देख रहे हैं? क्या है आपके लिए वक्फ बिल? वक्फ बिल इस मुद्दे को हम इस नज़र से देख रहे हैं, जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे संपत्ति को, हमारे वक्त की संपत्ति पे कब्जा करना चाह रही है, हम इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे जैसे ये वक्त बिल, ये संपत्ति हमारी, जैसे आप एक सवाल कीजिएगा ये आपकी संपत्ति या आपकी वक्त की संपत्ति कैसे हो गई, तो ये हमारी संपत्ति, जो हमारे जो नावल्द होते हैं, जैसे वो अपनी संपत्ति को वक्त के हवाले वो करके जाते हैं। वो हमारे कौम की संपत्ति है, जिसमें हमारे स्कूल कॉलेज मतलब बहुत ऐसे सारे, ये कोई जातीय स्कूल नहीं होता, नहीं जातीय हॉस्पिटल नहीं होता है, ये होता है कि मतलब सभी लोग उसमें आ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उन सब पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम इस नज़र से देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है अपनी चुप्पी तोड़े और इस बिल को वापस ले, वरना हम लोग जगह जगह पे धरना करेंगे। मौजूदा सरकार इफ्तार पार्टी देती है, वहाँ पर खजूर मिलता है, मुसलमानों को टोपी मिलती है, वो पहनते हैं, खाते हैं और बाहर आकर के कहते हैं कि हम इमारत शरिया के लेटर को नहीं मानते हैं। जो देखिए, जो पार्टी में मुसलमान है, ठीक है, वो तो पार्टी विरोध तो काम करेंगे नहीं, वो तो पार्टी के ही पक्ष में काम करेंगे, ठीक है। तो वो पार्टी में, इसलिए वो पार्टी का पक्ष का काम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने ये बात बोला है कि डिबेट करने में धज्जी उड़ा दूंगा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ सलीम परवेज जी से कि आने वाले आगामी चुनाव में आपकी जनता आपकी धज्जी उड़ा देगी, आपकी धज्जी उड़ाएगी, आपके क्षेत्र के लोग धज्जी उड़ाएंगे। तो इसलिए सलीम परवेज जी अगर इस बात को वापस नहीं लेते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो आने वाले समय में धज्जी सलीम परवेज जी की उनके क्षेत्र में उतरेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद, ठेकेदारी प्रथा बंद, वो तो ठेकेदार है, तब तो वो ये बात किए, वो भी तो नीतीश कुमार के ठेकेदार हुए, तब तो नीतीश कुमार के पक्ष में ये बात बोले। अगर वो ठेकेदार नहीं होते, अगर कौम के हवाले से होते, तो वो ये बात बोलते ही नहीं, कतई नहीं बोलते। वो तो खुद एक ठेकेदार है। और नेता है खालिद, उन्होंने कहा कि लेटर ही फर्जी है, लेटर फर्जी है। तो इमारत शरिया के जो हमारे आला मकाम थे, लेटर सही है, उन्होंने आकर के खुद से कहा कि लेटर सही है। देखिए, जो चाटुकार रहेंगे, जो चमचा रहेंगे, जो तलवा चाट के आगे बढ़ेंगे, तो वो तो पार्टी के विषय मतलब इसमें बोलेंगे नहीं। ऐसे वैसे लोग क्या हैं जो जिन्होंने बोला वो तलवा चाट के आगे बढ़े हैं, अपने मेहनत से आगे नहीं बढ़े हैं। अगर वो मेहनत से आगे बढ़ते ना, तो उनको डर नहीं होता कि पार्टी हमें हटा देगी। वो लोग तलवा चाट के, जूता चाट के आगे बढ़े, इसलिए उन्हें डर है कि अगर पार्टी के विरोध हम कोई बात बोलेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, इसलिए पार्टी के पक्ष में और हमारे शरिया के खिलाफ उन्होंने बात बोला है। बुशरा जी क्यों नहीं डर रही है? क्यों डरेंगे हम क्यों डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ हैं। हम अपने लोग, अभी आप देखे होंगे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग, बौद्धिस्ट तक आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उन बौद्धिस्ट भाइयों के पास भी गया जाएंगे। कहाँ? बौद्ध गया जाकर के अपने बौद्धिस्ट भाइयों का भी हम आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। तो हमें सबको लेकर के चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना। बीजेपी की रणनीति और राजनीति को लेकर हमें नहीं चलना है। यानी सदन से लेकर सड़क तक की, बिल्कुल सदन से लेकर सड़क तक, ये हमारी पहली और आखिरी नहीं है। अगर वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो जैसे शाहीन बाग बनी थी ना, वैसे हम इस वक्त बिल को लेकर के हम लोग बाग बनाएंगे। शाहीन बाग जैसा? बिल्कुल, शाहीन बाग बता तो रही कि शाहीन बाग में जैसे हम महिलाएं बैठे थे, अभी हमें हमारे मुफ्ती साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी आखिरी जुमा को जितने भी मुसलमान भाई हैं वो काला पट्टी बांध करके नमाज खामोशी से चलेंगे। तो हम अपनी बिहार की आधी आबादी मुस्लिम बहनों से ये बात की अपील कर रही हूँ कि जुमा के आखिरी जुमा को वो भी काला पट्टी बांध के नमाज घर पे अदा करे, कुरान की तिलावत काला पट्टी बांध के अदा करे। जो सेकुलर नेता यहाँ पहुँचे, इतनी उम्र है, लालू प्रसाद यादव की, बीमार रहते हैं,
लोग मना करता है कि डॉक्टर लोग का एक तरह से नियम है कि भाई आप भीड़ में नहीं जाइए, उसके बावजूद वो पहुँचे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, माननीय लालू यादव जी का हम मुसलमान कल भी सम्मान करते थे और आज भी सम्मान करते हैं, चाहे हम पार्टी में रहें या पार्टी में ना रहें, लेकिन हम लोग सम्मान करते थे, करते हैं और ताज़ जिंदगी करते रहेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे मुसलमानों को हमेशा लेकर के चलते हैं। अल्पसंख्यक के बारे में वो हमेशा सोचते हैं, वो हमेशा A to Z की MY की बात करते हैं। अब A to Z हो गया, फिर बीच में बाप माँ हो गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मुसलमान आज भी MY ही लेकर चलते हैं। तो लालू प्रसाद जी का हम लोग सम्मान करते थे हैं और ताज़ जिंदगी करते रहेंगे। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद इन्होंने दिया और इन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में जो चाटुकारिता कर करके या जो तलवे चाट करके आगे बढ़े वही मुसलमान चुप हैं, और जो मुसलमान अपने बदौलत है, अपने ज़मीर के बदौलत है, वो आज भी बोल रहे हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा